मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक पर है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने करार दिया है कि अगर बच्चों का बाप जो है और बच्चों की माँ की इनकम बराबर हो, या बच्चों का बाप गरीब हो और माँ अमीर हो, या बाप से बेहतर हालात में हो, तो तब बच्चों के खर्चा न नफ़ा की ज़िम्मेदारी बाप पर नहीं होगी बल्कि माँ पर होगी। और मज़ीद करार दिया कि बच्चे जो हैं अगर दोनों की इनकम बराबर होगी माँ बाप की, तो फिर जिसके पास बच्चे होंगे खर्चे की ज़िम्मेदारी भी उसी शख्स की होगी, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। तो ये एक इंतहाई अहम फ़ैसला है, और क्योंकि जो कंसेप्ट था पहले उससे हटकर फ़ैसला आया है जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। मैं चूँकि कानून का तालिब इल्म खुद को समझता हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए इस फैसले पर बहस की जाए कि इस फैसले की क्या कानूनी और शरई हैसियत है, हम ये जान सकें, और क्या ये काबिल अमल फैसला भी है। तो आज हम इसी टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बहस करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मेरी वीडियोस जो होती हैं ना, वो आमतौर पे मैं कोशिश किया करता हूँ कि आम आवाम को उनके राइट्स के बारे में आगाह कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। दूसरा, मैं ये भी बता दूँ कि मुझसे किसी भी कानूनी मसले पर हमारी 49 शहर में सर्विस है, तो आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप जो है 1000 फीस जो मेरे जायज़ कैश नंबर है 0306 775 9605 पर भेजकर कानूनी मशवरा कोई भी आपका हो वो आप कर सकते हैं। ये जो फैसला जो आया है कि अगर माँ बाप की इनकम बराबर होगी तो जो है फिर जो माँ है बच्चों की वो बाप से क्लेम नहीं कर सकती। अगर माँ बेहतर हालात में होगी बाप से, तो या अगर बच्चे जो हैं, अगर दोनों की इनकम बराबर है और बच्चे जिसके पास होंगे फिर उसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो ये हमने आज जो है इस मामले को देखना है। और इससे पहले जो पाकिस्तान में कंसेप्ट है, आला अदालतों के फैसला जात मौजूद है, वो तमाम जिम्मेदारी बाप पर आयद करते हैं। यानी वो कहते हैं कि माँ गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे माँ साहब हैसियत हो, चाहे माँ की मुलाजमत हो, फिर भी बच्चों के खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी वो बाप की रहेगी, चाहे बाप गरीब भी क्यों ना हो। बाप के बाद दादे पे डाल दी जाती है। क्या ये जो नज़रिया है दुरुस्त है आला अदालतों का? क्या ये शरीयत और कानून के मुताबिक है? ये एक बुनियादी सवाल है जिसको आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि बाप जो है शरई तौर पर किस हद तक पाबंद है। एक तो कुरान पाक की आयत मुबारका है, और माएँ दूध पिलाएं अपने बच्चों को 2 साल तक, और बाप पर है उसका खर्चा, यानी 2 साल तक जो दूध पिलाना है माँ ने, वो बाप ने खर्चा पूरा करना है। दूसरा आ गया जो बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का खर्चा नफका अदा करे। मोहम्मद अल्लाह का दफ़ा 370 है, वो ये कहती है कि बेटे के 18 साल तक और बेटी की शादी तक बाप जिम्मेदार है। हाँ, अगर बेटा डिसेबल हो तो फिर, या बेटी डिसेबल हो तो फिर जब तक वो ठीक ना हो जाएं, माजूर हों, तो जब तक वो ठीक ना हो जाएं तब तक जो है बाप खर्चा अदा करेगा। जब वो ठीक हो जाएंगे फिर जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। यानी इस सूरत में 18 साल से बड़े एज का भी बेटा हो जाए तो फिर भी बाप की जिम्मेदारी जो है वो रहेगी। लेकिन ये जो आला अदालतों के फैसला जाते हैं ना, मैं समझता हूँ ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये गो के इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन एक ये भी तय कर लेंगे कि ये किस हद तक पाकिस्तान पर काबिल पाबंदी है। दूसरा, मेरी नज़र में ये फैसला किसी हद तक दुरुस्त भी है। वो क्यों दुरुस्त है? मोहम्मद अल्लाह का दफ़ा 370 तो ये कहती है ना कि बाप जिम्मेदार है बेटे के 18 साल तक, बेटी शादी तक। लेकिन 370 सबसेक्शन 2 है, वो ये कहता है कि अगर बाप गरीब हो और माँ अमीर हो, उस सूरत में खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी जो है वो माँ पर आयद होगी, बच्चों का खर्चा ना नफका की जिम्मेदारी। इस सेक्शन को हमेशा पाकिस्तान में कम अज़ कम इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कई केसेस, ख़ास केसेस होते हैं जिसमें वाकई ऐसी सूरत हाल होती है। मैं एक केस का बल्कि हवाला भी देना चाहूँगा। मेरे पास ये केस है जिसमें दोनों मियाँ बीवी आर्मी में मेजर हैं,
और उसमें जो मेल है, जो बाप है बच्चों का, उसको कैंसर हो गया था और उसको उसके दवाइयों का खर्चात भी शुरू हो गए थे। खातून ने खुला ले ली थी, तो उसके बाद जो है वो खर्चा ना नफ़का का केस हुआ और अदालत ने फिर भी खर्चा ना नफ़का 1 लाख के करीब तकरीबन डिग्री कर दिया 3 बच्चियों का बाप के अगेंस्ट पाकिस्तान में। अब हालांकि एक तो उसे कैंसर हो गया था, दूसरा एक और जो अहम बात थी कि उसकी जो वाइफ है या बच्चों की माँ, उसकी सैलरी बच्चों के जो बाप से भी ज़्यादा है। तीसरी अहम बात यह है कि जो इनके रूल्स हैं, आर्मी रूल्स हैं, उसके तहत अगर डाइवोर्स लेडी हो तो उसको बच्चों का जो खर्चा ना नफ़का है वो मिलता है डाइवोर्स लेडी को या बेवा खातून को। दोनों सूरतों में बच्चों का खर्चा ना नफ़का जो अलाउंस मिलता है। इसके बावजूद कि उसकी सैलरी ज़्यादा है, इसके बावजूद उसको अलाउंस मिलता है, इसके बावजूद कि बच्चों के बाबू कैंसर है, फिर भी उस पर खिलाफ डिग्री हो गया और उसको वो डिग्री अदा करने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन यहाँ डिग्री कर दिया गया। ये फिट केस है। इस केस के हवाले से जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके जो इसके तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो मैं पहले दोनों सेक्शन पढ़ देता हूँ, फिर अगली बात पर डिस्कस करते हैं। दफ़ा 370 है मोहम्मद ला। वो ये कहती है कि बाप पर उसके बेटियों का नफ़का लाज़िम है जब तक वो सन बलूगत को ना पहुँच जाएँ। उस पर बेटियों का नफ़का भी लाज़िम है जब तक उनकी शादी ना हो जाए, लेकिन बालग बेटों का नफ़का उस पर लाज़िम नहीं, अलावा इसके कि वो लागरी या बीमारी के बायस मजबूर हों। अगर बच्चे अपनी तफूलियत में अपनी माँ की ज़ानत में हों तो उससे बाप की उन्हें नफ़का देने की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। यानी ये तो तय कर दिया कि अब बेटे के 18 साल तक, बेटी की शादी तक, और अगर बेटा डिसेबल है, अपाहज है, माजूर है, तो फिर जब तक वो ठीक ना हो जाए। तो इस तरह अगर बच्चे माँ के पास भी हो तब भी बाप की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यहाँ तक ठीक है। अब जो 370 का सेक्शन सबसेक्शन 2 है, अगर बाप नादार हो और अपनी मेहनत से कमाने के लायक ना हो तो माँ अगर वो खुशहाल हो, बाप की तरह अपने बच्चों को नफ़का देने की पाबंद है। फिर सबसेक्शन 3 में है कि अगर बाप नादार और लागर हो और माँ भी नादार हो तो बच्चों की नफ़का की जिम्मेदारी दादा की है, बशर्ते कि वो खुशहाल हो। अब दादा की जिम्मेदारी तीसरे स्टेज पे आती है। एक तो ये कि माँ बाप दोनों ही गरीब हों, दूसरा दादा खुशहाल हो, तब दादा की जिम्मेदारी आएगी। लेकिन यहाँ पर बाप पर जिम्मेदारी डाली जाती है या स्टेप दादा पे डाल दी जाती है, मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। अच्छा, एक और जो अहम चीज़ है कि शरीयत में ये जो करार दिया गया ना, बाप पर जिम्मेदारी डाली गई बच्चों की खर्चा ना नफ़का की या बीवी की, उसकी एक बुनियादी वजह थी कि तब जो है बीवियों के जॉब करने का, कमाने का कोई कंसेप्ट नहीं था। शरीयत में बीवी का जो रोल है ना, वो शोहर की ससुराल की खिदमत है या घर में जो है रह के खानादारी करना है। लेकिन अब जदीद दौर आ गया है, अब ख़वातीन जो हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स पर मुलाजमत कर रही हैं, पाकिस्तान में, दुनिया भर में। तो जहाँ पर नई सूरत आ गई है, लेकिन हम उसी बुनियादी कंसेप्ट में खड़े हैं। अगर खातून की जॉब अच्छी है, वो अच्छी अर्निंग कर रही है, बच्चे भी उसके पास हैं, तब मेरे नज़र में ये दुरुस्त फैसला है, होना चाहिए ऐसे कि अगर माँ बाप दोनों की अच्छी इनकम है या बराबर इनकम है, या बाप गरीब है या माँ अमीर है और बच्चे माँ के पास हैं, तो फिर माँ को उनका खर्चा ना नफ़का बर्दाश्त करना चाहिए। या इसको अगर मज़ीद आप बेहतर करना चाहें तो फिर खर्चा ना नफ़का की डिग्री को इक्वल जो है वो तकसीम कर दिया जाए, आधी डिग्री बाप दे, आधी माँ दे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस खर्चे की जिम्मेदारी के हद तक तो बाप बेचारा फंस जाता है, वो उसके खिलाफ डिग्री हो जाती है, बाद में उसको जेल भी जाना पड़ जाता है, वो डिग्री भी वो समटाइम अदा नहीं कर पा रहा होता, उसके हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ मुलाकात उसकी नहीं हो पा रही होती, इसी वजह से उनको डिग्री पर अमल नहीं कर पा रहा होता और वो पेमेंट दे नहीं पाता उस डिग्री की, उसके नतीजे में जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहा होता, तो लिहाजा वो बच्चे से जो मुलाकात को उसका हक है वही मुतासर हो जाता है। मतलब वो उसके खिलाफ जब डिग्री हो जाती है, वो डिग्री में भाग रहा होता है, आगे आगे डिग्री उसके पीछे भाग रही होती है, तो समटाइम वो जेल चला जाता है, समटाइम उसके वारंट जारी होते हैं। तो उस सूरत में वो क्या उसने मुलाकात बच्चों से करनी है। तो इसलिए ना मेरा ख्याल में बैलेंस करना चाहिए, अब चीज़ों को देखना चाहिए। हर केस के अपने अपने हालात वाक़िअत होते हैं, लेकिन सिर्फ ये कंसेप्ट बना लेना कि हर सूरत में बाप की जिम्मेदारी है, माँ चाहे जितनी भी अच्छी सैलरी ले रही हो, जितनी भी अच्छी जॉब हो, जितनी भी अच्छी इनकम हो उसकी, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा ख्याल है कि इज्तिहाद का रास्ता रहता है। पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट को या फेडरल शरीयत कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में जो हैं इस तरह शोहर हज़रात मसाइल का शिकार है। मैं इस अपनी बहस से मैं कोई बाप को बरी-ए-ज़िम्मा करार नहीं दे रहा। बाप की जिम्मेदारी रहेगी कि उसने बच्चों को कमा के देना है, उसकी इनकम कम है तो उसको इनकम बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए। बच्चों का खर्चा ना नफ़का देने की पहली जिम्मेदारी बाप की रहेगी। लेकिन मैं ख़ास हालात बता रहा हूँ कि जहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो, वहाँ पर अदालतों को
केस को देखना चाहिए और मेरे ख्याल में इस पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट को भी जो है इस पर एक फैसला आना चाहिए इस मामले में, क्योंकि नई सूरत हाल है। अब ख़वातीन जॉब्स कर रही हैं, खातून वो घरदारी वाला रोल अदा नहीं कर रही है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, वो चूँकि जॉब्स कर रही हैं, उनकी भी उतनी इनकम है, तो फिर मेरा ख्याल में, और अगर बाप की इनकम कम है तो फिर उसके खिलाफ जो डिग्री हो, इजरा हो, वो ना अदा कर पाए, वारंट जारी हो, बच्चों से मुलाकात से भी रह जाए। मेरा ख्याल है इन हालात में चीज़ों को देखना चाहिए। उम्मीद है मेरे आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप जो है मेरे जो व्हाट्सअप नंबर 03336101 पर जाकर मशवरा कर सकते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया। पाकिस्तान के 49 शहरों में हमारी सर्विस मौजूद है। आपका किसी भी शहर में मसला हो, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। थैंक यू।